हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मैं अपने घर आ गई थी और थोड़ा देर सो गई थी और उसके बाद रेडी होकर जा रही हूँ अपने फ्रेंड के पास। गिफ्ट भी नहीं ले गई थी, मैं भूल गई थी ले जाना, तो मैं अभी ले जा रही हूँ गिफ्ट। और मैंने ये साड़ी पहनी है मरून कलर की, जिस पर ब्लैक ब्लाउज़ और नेकलेस सेम रखा है मैंने, मेकअप भी सेम रखा है। मैं सो गई थी और वैसे ही उठी 2 घंटे बाद, तो मैं वैसे ही जा रही हूँ। और वो रहा मेरी फ्रेंड का जहाँ घर है, वहाँ का लाइट दिख रहा है और रोड पे कोई नहीं था। मैं अकेले ही जा रही थी, ज़्यादा दूर नहीं था, इसीलिए मैं अकेले ही जा सकती थी, कोई दिक्कत नहीं था। और अभी सुबह के 8 बज रहे थे, तो मैं अपने घर से तैयार होकर फर्स्ट बाल झाड़ी थी और निकल गई। मैं आप लोग को दिख भी रहा, सेम हेयर स्टाइल, हर चीज़ सेम है। तो मैं अब पहुँचने वाली अपनी फ्रेंड के यहाँ। और जब मैं वहाँ पहुँची थी तो उसका ये हो गया था, जो ज्वेलरी चढ़ता है और कपड़ा ये सब, वो सब हो गया था। और उसके बाद मैं गई तो उसे ज्वेलरी पहनाई और ज्वेलरी पहनाने के बाद उसका मैं लुक आप लोग को दिखाती हूँ, क्योंकि मैं गई थी उसके बाद ही ज्वेलरी पहनाया गया था। यहाँ मैं गई तो ये चुमावन हो रहा था लास्ट ज्वेलरी चढ़ने के बाद, और उसके बाद सारा ज्वेलरी और ये सब कपड़ा ये सब लेके नीचे आएगी मेरी फ्रेंड, तो इसको मैं पहनाऊंगी सारा ज्वेलरी। गोल्ड जो ज्वेलरी होता है। और ये रहा मेरी फ्रेंड का लुक गोल्ड ज्वेलरी के साथ। और फिर ये शादी के लिए हम लोग उसको ऊपर लेके आ गए, क्योंकि छत पे शादी हो रहा था। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, जयमाल होने में ही 1 बज गया था, तो उसके बाद बहुत सारी रस्में होती हैं, तो उस सारा रस्म करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और आप लोग देख सकते हैं सुबह हो गया है शादी होने में, और अभी शादी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। और आप लोग देख सकते हैं कितना सुबह हो गया है। और यहाँ पे रस्में स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ पंडित जी जो करवाते हैं पूजा, वो सब हो रहा है। और यहाँ पे पता नहीं क्या ये हो रहा था, मुझे भी आइडिया नहीं, याद भी नहीं है मुझे कि क्या इस रस्म को बोलते हैं। वो ये दूल्हा रस्म करते हैं, वो हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग दोनों बैठे हैं। मैं जस्ट फ्रेंड के पीछे ही थी, खड़ी थी अभी। और फिर मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, नींद भी आ रहा था, लेकिन मैं अपने घर नहीं गई। और यहाँ पे हो रहा है समधी मिलाप, और यहाँ पे पिक्चर्स तो बहुत ज़्यादा क्लिक हुआ है। और यहाँ पे हो रहा है जो रिचुअल्स होता है बिहार में बहुत सारा, मुझे भी उतना अच्छे से नहीं पता है, तो वही सब हो रहा है। शादी का जो छोटा मोटा रस्म होता है वो सब हो रहा है। और मैंने सच में बहुत इन्जॉय किया। किसी फ्रेंड की शादी में मैं रात भर नहीं रही थी, और इसके शादी में मैं चली गई थी रात में और 2-3 घंटे सो के आई हूँ। और यहाँ पे जो कन्यादान होता है उसका विधि चल रहा है। यहाँ मेरी फ्रेंड बैठी, उसके बगल में रेड ही दुपट्टा जो लिए उनकी मम्मी है और पापा, और यहाँ पे कन्यादान हो रहा है। और यहाँ लोग बोर भी हो रही है उसके पीछे, और गीत तो मतलब चल ही रहा था, इसलिए मैंने उसको म्यूट कर दिया है। जो गीत बजता रहता है, मतलब गीत जो गाती हैं औरतें, वो सब भी था, तो मेरा आवाज़ नहीं आता, इस वजह से मैंने म्यूट कर दिया है। और यहाँ पे हो रहा है सारा विधि। इसके बाद ये जो भाई पानी गिराता है, पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, वो वाला विधि है जो सबकी शादी में होता है। पता नहीं और जगह का मुझे, लेकिन बिहार में तो सब जगह ये वाला होता है। शंख में भाई पानी गिराता है धीरे धीरे, धारा कभी टूटना नहीं चाहिए इसमें। यहाँ मैं बैठी हूँ मेरी फ्रेंड, और वो जो एक और है वो है मेरी फ्रेंड की बहन, जिसका शादी हो रहा है, उसकी बहन है छोटी। और मैं जस्ट पीछे ही बैठी थी अपनी फ्रेंड के। और यहाँ पे गीत भी चल रहा है लगातार। और फिर ये आ गया नेक्स्ट जो रिचुअल होता है, लावा छींटना जिसको बोलते हैं हम लोग, या लावा बहरना, कुछ इस टाइप का शब्द है, तो मैं लावा छींटना ही बोलूँगी, लावा छींटना। और इसके साथ फेरा भी होता है साथ में। कुछ लोग फेरा भी करते हैं, कुछ लोग फेरा नहीं करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो लड़का लड़की का गठबंधन वाला होता है उसी को 7 बार घुमा देते हैं, वो फेरा ही माना जाता है, उसी टाइप से होता है। तो यहाँ पे इसका फेरा होगा, क्योंकि हम लोग बोले कि हाँ फेरा होना चाहिए था, अच्छा भी लगता है फेरा होता है। तो यहाँ पे फेरा होगा धीरे धीरे। बहुत ज़्यादा फेरा होने में दिक्कत तो हो ही जाता है, बहुत लोग हेल्प कर रहे थे। मैं तो सीधे पीछे खड़ी थी, क्योंकि मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था कि मैं फेरा में आ जाऊँ। कुछ लोग थे ही हेल्प करने के लिए, तो फिर मैं साइड में थी, मुझे उतना कुछ इंटरेस्ट नहीं है कि मैं गोल गोल घूमूँ, क्योंकि मेरा शादी हो चुका है।
तो बार बार घूमना मुझे क्या है, तो इसी वजह से मैं खड़ी थी और बस इंजॉय कर रही थी शादी, क्योंकि मैं किसी का फेरा ये सब कुछ देखी नहीं थी। किसी भी शादी में जाती थी तो बस जयमाल देख कर आ जाती थी। और उसके बाद ये सिंदूर दान हो रहा है। सिंदूर दान जो होता है कपड़ा से, धोती से घेर के होता है, येलो धोती से, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है। होने के बाद मतलब पिक्चर क्लिक हो रहा था निकालने के बाद। और ये मेरी फ्रेंड है और उसका लहंगा सही कर रही थी। थोड़ा बैठने में हो ही जाता है, कैन ये सब अच्छे से नहीं मैनेज हो पा रहा था, इसी वजह से मैं अपनी शादी में साड़ी पहन ली थी। वरमाला के बाद साड़ी पहन ली थी आराम से। और येलो कलर का साड़ी शादी के लिए शुभ भी माना जाता है, तो इसीलिए। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड को पहना रहे हैं मंगलसूत्र। और मंगलसूत्र पहनाने के बाद लगभग शादी कंप्लीट ही हो जाता है। उसके बाद बिछिया ये सब पहनाया जाता है। मंगलसूत्र मतलब लास्ट ही स्टेप होता है पहनाने का, और इसके बाद बिछिया पहनाया जाएगा। और यहाँ पे जीजू पहना रहे हैं बिछिया मेरी फ्रेंड को। तो ये लास्ट ही है अब शादी का, लगभग सब हो चुका है, जितना रिचुअल्स होता है ये सब हो गया है। बस डाल देते हैं और उसको कोई कर देता है सही। और यहाँ पे हम लोग अक्षत ले लिए हैं क्योंकि शादी लगभग संपन्न हो गया है। और पता नहीं ये कौन है, मुझे नहीं पता। और यहाँ पे जो नज़र उतारा जाता है और जो भी होते हैं काम करने वाले, जैसे कि नाई हो गए और ब्राह्मण, इन सबको दिया जाता है पैसा नज़र उतार के। तो ये भी हो रहा है। और ये हो रहा है मड़वा उखाड़ने का एक होता है, वही रस्म हो रहा है। और इसको 5 लोग उखाड़ते हैं और पैसा भी इन लोग को देना पड़ता है नेक की तरह। और इसके बाद चुमावन होता है। हम लोग यहाँ बहुत चुमावन का रस्म तो बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही सिंदूर ये सब हो जाता है, सिंदूर दान, तो उसके बाद चुमावन होता है। सारी लेडीज आती हैं और ये दोनों को, दूल्हा दुल्हन दोनों को। और इसमें विदाई का सीन नहीं होगा क्योंकि जैसे ही नीचे हम लोग आए थे पूजा घर, और उसके बाद जो पैर धोने ये सब का रस्म होता है वो हो गया था। और सभी लोग बिज़ी हो गए थे कुछ कुछ काम में, और मैं थी और मेरी फ्रेंड, हम लोग दोनों साथ ही में थे क्योंकि मैं विदाई तक थी। जब तक वो चली नहीं गई थी तब तक मैं थी वहीं पे, मुझे आने नहीं दे रही थी वो। और जैसे ही सब लोग गए और वो रोने लगी, और साथ में मैं भी, मतलब मैं तो अपनी विदाई में उतना नहीं रोई होंगी जितना उसकी मैं विदाई में रोई हूँ, क्योंकि रोने लगी और कोई था भी नहीं और मुझे पकड़ के रोने लगी। और लिटरली बहुत ज़्यादा मतलब रुलाई आ रहा था, मैं भी बहुत रोने लगी। रोते रोते तो मेरा पूरा आँख सूज गया था वो भी बहुत रो रही थी। और मुझे बहुत, मैं क्या बताऊँ, मैं तो मतलब शादी में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन सुबह में इतना ज़्यादा रो रही थी वो। और साथ में हम लोग भी थे और फिर बाकी लोग भी बहुत ज़्यादा रोने लगे थे, तो बहुत ज़्यादा अजीब मुझे लगता है। सब कोई रोता है तो मुझे नहीं पसंद है, मुझे नहीं अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि लोग खुशी खुशी ही जाते और तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन पता नहीं क्यों घर छूटने का मोह ही ऐसा होता है किसी लड़की के लिए कि मतलब रोना आ ही जाता है, और सब लोग रोने लगते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब क्या इमोशनल टाइप का घड़ी होता है सब लड़की के लिए। और अपना, मुझे तो अपना याद आ जाता है जब भी किसी का विदाई देखती हूँ मैं, तो मुझे अपना याद आ जाता है।